अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट जो 2 नवंबर 2025 को कंडक्ट होने वाला था, साल 2025 का आखिरी लॉ एडमिशन टेस्ट था, वो 2 नवंबर 2025 की बजाय अब 9 नवंबर 2025 को कंडक्ट होने वाला है। 9 नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग ही आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि जैसे ही लॉ एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज हुआ था तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 16 अक्टूबर 2025 थी। अलबत्ता अप्लाई करने की डेट में किसी किस्म की एक्सटेंशन अभी तक नहीं की गई। अगर इसमें किसी किस्म की एक्सटेंशन की जाती है तो आपको इस चैनल पर और हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में बर वक्त अपडेट कर दिया जाएगा। याद रहे कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो स्टूडेंट कम्युनिटी को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। मजीद बरा अगर वो लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर आपने एक मैसेज कर देना है, आपको हमारी कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। टेस्ट डिले के हवाले से बात करने के बाद हम बात करते हैं पोर्टल में मौजूद एरर्स के हवाले से। अगर आपने अभी तक लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करते हुए आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि जो ETC का पोर्टल है उसमें बहुत से एरर्स हैं। सबसे पहले तो आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है etc.hec.gov.pk। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। इस लिंक पर आपने क्लिक करके अपना एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना होता है। आपको एक CNIC चाहिए होता है। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपका जो बेफॉर्म नंबर है वही आपका CNIC नंबर होता है। आपने अपने वालिद, वालदा, बहन, भाई का CNIC यूज नहीं करना, अपना बेफॉर्म या CNIC नंबर यूज करके अप्लाई करना है। जब आप अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी पर्सनल और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद रेलेवेंट टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे और अपनी फी जमा करवाने के प्रोसेस पर आ जाएंगे। अब जब आपको एक कंज्यूमर नंबर दिया जाएगा जिसको वन बिल पेमेंट के थ्रू आपने पे करना होगा, जैज कैश, इजी पैसा, बैंक ट्रांसफर के थ्रू पे किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स इजी पैसा के थ्रू पे करते हैं। पहले ये हुआ करता था कि पेमेंट के बाद फीस वेरीफाई हो जाती थी, 1 से 2 घंटे में लिखा आ जाता था कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, फी वेरीफाइड हो जाती थी। लेकिन अब यह मसला आ रहा है कि फी सबमिट करने के बाद भी, वो कंज्यूमर नंबर पे करने के बाद भी वहां पर आपकी एप्लीकेशन स्टेटस वेरीफाइड में, सबमिटेड में कन्वर्ट नहीं होती और पेंडिंग पेमेंट लिखा आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इजी पैसा से भी पे कर दिया, जैज कैश से भी पे कर दिया और 2-3 जगह से पे करने के बाद भी वहां पर स्टेटस पेंडिंग ही शो होता रहता है। और जब HEC को कंप्लेन करते हैं तो माशाल्लाह से जब कंप्लेन करने के बाद हम उसको ट्रैक करते हैं, उसके हवाले से अपडेट लेते हैं, किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, एज यूजुअल वो उसी डिले के साथ चलते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बड़े कीमती जो है वो उनका टाइम, उनका वक्त, उनकी एफर्ट्स जो तैयारी में यूटिलाइज होनी चाहिए वो यूटिलाइज हो जाती है। जी हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं तो इतना बड़ा इदारा इतने बड़े मैकेनिज्म के साथ सिर्फ और सिर्फ एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करवाने के हवाले से इस तरह के मसाइल स्टूडेंट्स को जो है वो उनके सामने लेके आ रहा है। तो मैं इस हवाले से हैरान हूं। लेकिन आपने क्या करना है कि एक तो आपके साथ ये शेयर करना था कि ये फीस वाला सिर्फ आपके साथ मसला नहीं हो रहा, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस हवाले से फेस कर रहे हैं मसला। दूसरा, जब आपने ये फी प्रोसेस वाला जो है वो इसकी तरफ जाना है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फीस आपने इजी पैसा के थ्रू पे कर देनी है। इजी पैसा से पेमेंट में कदर आसानी हो रही है, वेरीफाई पेमेंट जल्दी हो रही है। इनकेस आपकी पेमेंट वेरीफाई नहीं होती, आपने इंतजार करना है। पासवर्ड नहीं भूलना उस पोर्टल का, जो भी पासवर्ड रखना है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स पासवर्ड रखते हैं कि पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान का P बड़ा लिखते हैं, 1 2 3 4 @ लगाते हैं। जब वो बार में दोबारा से लॉगिन करना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 लिखना भूल जाते हैं, @ लगा के कहते हैं मैंने तो सर पासवर्ड बिल्कुल ठीक लिखा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा अकाउंट लॉक हो जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। और अगर आपका मसला फी के हवाले से आ रहा है तो आप इंतजार करें, HEC को ऑनलाइन कंप्लेन करें, उनको कॉल्स करके रिमाइंड करवाते रहें और उम्मीद करें हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका मसला हल हो जाए। इससे हटके वो तमाम लोग जो 9 नवंबर 2025 को लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, आपने तैयारी के लिए दी लॉ अकेडमी की लैट प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है। अगर आप किसी रिसोर्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, इन क्लासेस पर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हम 50% डिस्काउंट अभी से ऑफर कर रहे हैं ताकि आप इसको अफोर्ड कर सकें और बासानी लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकें। ये उस सूरत में आपने करना है, इस रिसोर्स की तरफ उस सूरत में जाना है कि आपको लगे कि आपको किसी रिसोर्स की जरूरत है। अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। हमारी पूरी टीम आपको फ्री असिस्ट करने के लिए मौजूद है। आप हमसे सवाल कर सकते हैं
सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी रिसोर्स पर रिलाई करना है तो इस रिसोर्स से बेहतर मार्केट में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी कहते हैं और हमारी जो सर्विसेज हैं वो भी आपके सामने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।